It's Isha Yoga Center. हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं अपनी फ़र्स्ट सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया था। एंड आई नो अब तक तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं गई थी ईशा फाउंडेशन स्पेशली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। हर साल मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया करती थी और मुझे कभी भी ना बर्थडेज पे अकेला रहना पसंद नहीं था। बट दिस टाइम स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ जस्ट मी was exactly what I needed. Sometimes the best company is yourself. तो चलो let me take you through this solo trip that was spiritual, fun and was full of unexpected experiences that I got to witness while celebrating my birthday. So on 22nd 12 AM midnight मैं निकल पड़ी एयरपोर्ट जहाँ से थी मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर एंड देन टू कोयम्बटूर द सिटी ऑफ आदियोगी। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से ईशा फाउंडेशन ऑलमोस्ट 40 टू 42 किलोमीटर्स हैं। आप चाहो तो एयरपोर्ट से भी टैक्सी ले सकते हो या फिर ओला उबर भी कर सकते हो। देयर इज़ ऑल्सो बस सर्विस टू विच इज़ वे चीपर। गांधीपुरम बस स्टॉप नियर बाय ही है, वहाँ से आपको ईशा फाउंडेशन के लिए 40 रुपीज़ में बस मिल जाएगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास लगेज था और फर्स्ट टाइम जा रही थी तो सोचा आराम से टैक्सी करके ही जाती हूँ एंड इट कॉस्टेड में अराउंड 12 to 1400। मैंने भी जाने से पहले ना बहुत सारी ट्रैवल वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पर और एक आइटिनरी सी बना ली थी, तो जितना हो सकेगा मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। द वेदर वाज सो गुड। ये पूरा रास्ता मुझे इतना सुंदर लगा है, मैं क्या ही बताऊँ। शिमला के बाद इतनी ग्रीनरी मैंने यहाँ देखी है एंड आई एम जस्ट लविंग इट। द रोड्स, वेदर, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटिफुल। आई कांट वेट टू विटनेस महादेव आदियोगी। जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट राइट नाउ। So I was about to reach and this is the first place where you have to come first when you have booked the stays here. This is the welcome point और आपको यहाँ आकर चेक इन काउंटर्स पे अपनी ऑनलाइन बुकिंग दिखानी होती है एंड देन दे टाई दीज बैंड्स ऑन योर रिस्ट विच आर वाटर प्रूफ और आपको ये इन्हें तब तक पहन के रखना है जब तक आपका यहाँ पे स्टे है और इससे पता चलता है दैट यू आर ईशा गेस्ट। सो वंस यू इनसाइड ईशा फाउंडेशन यू कैन यूज द फ्री शटल बस सर्विसेज टू ट्रैवल विद इन द प्रीमाइसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मैं वेलकम पॉइंट से अपने कॉटेज आ रही थी जिसका नाम शिवपादम 3 था और ये बाकी कॉटेजेस के कंपैरेटिवली ना थोड़ा सा दूर था। मुझे लेना तो वो कॉटेज था जो प्रीमाइसेस के बिल्कुल अंदर हो, वैसे ये भी प्रीमाइसेस में ही है बट थोड़ा सा दूर है। बट यहाँ बुकिंग ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले से स्टार्ट हो जाती है एंड बाय द टाइम मैं बुक करने लगी थी तो सभी कॉटेजेस फुल हो गए थे, तो मैंने यही वाला बुक किया। मेरे लिए यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई स्टे। तो मैंने चेक इन किया और फिर मैं अपने रूम गई। So yes, it's Isha Yoga Center and I'm feeling so happy, super blessed to be here. यहाँ पे enter करते ही ना there are different kind of vibrations which you can feel and it feels so good. मैंने ना 2025 के प्लानर में महाशिवरात्रि लिखा था कि मुझे ईशा योगा सेंटर की शिवरात्रि अटेंड करनी है, बट महादेव की इच्छा थी कि मैं अपने बर्थडे पे यहाँ पर आऊँ और यहाँ का जो वाइब्रेशंस है वो मैं अपने बर्थडे के टाइम पे एक्सपीरियंस कर पाऊँ एंड आई एम फीलिंग so happy, so grateful and right now I don't want to waste any minute of it कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, जितना हो सके उतना यहाँ की एनर्जी, पॉजिटिविटी, वाइब्रेशंस मुझे अपने में इम्बाइब करनी है एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अभी मैं फटाफट से फ्रेशन अप हो जाती हूँ, चेंज करती हूँ एंड फिर मैं यहाँ से जाऊँगी आदियोगी और ध्यान लिंगम की तरफ। फ़ोन्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, 1-2 पॉइंट्स ही है जहाँ पे मैं फ़ोन का यूज़ कर सकती हूँ, शूट कर सकती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सब चीज़ें शूट नहीं कर सकती हूँ। दैट्स अ गुड थिंग टू एंड बिकॉज ऑब्वियसली आई एम हियर टू इम्बाइब द एनर्जीज़, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट येस, आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पे हूँ। जितना हो सके रूम आकर के मैं आपको अपडेट दे दिया करूँगी, बट येस आई एम जस्ट लविंग इट। अभी मैं बस कोशिश करके फ्रेशन अप हो रही हूँ जल्दी से। मैंने सोचा मैं पहले बैग भी अनपैक करके जो यहाँ पे कबर्ड्स दिए उसमें रख दूँगी सामान, बट मैंने सोचा रात को करूँगी क्योंकि 9:30 आपको अपने रूम्स में आ जाना होता है, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम होने वाला है
तो इट्स 22nd टुडे। आई एम सो एक्साइटेड। से रेडी हो जाती हूँ और चलते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और फटाफट से निकलते हैं। यहाँ ना सभी को अक्का और अन्ना कह के एड्रेस किया जाता है। जैसे ताई और दादा मुंबई में कहते हैं, वैसे ही यहाँ मेल्स को अन्ना और फीमेल्स को अक्का कहा जाता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल योर स्टे हियर। कॉटेज के रिसेप्शन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, लाइक फूड टाइमिंग्स, इवेंट टाइमिंग्स, शटल सर्विसेज एंड मेनी मोर। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से पढ़ लें या फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लें ताकि आप अपनी आइटिनरी प्लान कर सकें। एंड यहाँ पे ना ये मैप भी है जिससे आपको एक जगह से दूसरी जगह फाइंड आउट करना इजी रहेगा और कम्यूट करने में भी इजी होगा। So right now I'm at Peppermint Eatery and I'm having my coffee and butter bun. आज का दिन बहुत अच्छा गया है, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, हर एक इवेंट और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया and I felt so good. It feels a cleansing process. और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो हुई है, मतलब which was अनएक्सपेक्टेड। मैं यहाँ आई थी, ये थॉट ही नहीं था कि हाँ मुझे सद्गुरु जी भी दिख सकते हैं, उनको देखना भी हो सकता है। लोग स्पेशली ये सोचकर यहाँ की डेट्स प्लान करते हैं कि उन्हें वो दिख जाएंगे, उनके दर्शन होंगे, बट मेरे अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे लिए यहाँ आना ही बहुत बड़ी चीज़ थी। प्लस आज मुझे उनके दर्शन हुए, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं पहले कैसे रिएक्ट करूँगी, बट जब वो सामने से गए आई हैड टीयर्स। मतलब आई कैन लिटरली सेंस हिज ऑरा, हिज वाइब्रेशंस, हिज एनर्जी जो बहुत ज़्यादा थी। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अभी भी। एक बार तो वो दिखे ही दिखे, दूसरी बार वापस उनके दर्शन हुए। तो आज मेरे लिए ये डबल खुशी का दिन हो गया कि एक ही दिन पे 2 बार सद्गुरु जी के दर्शन करने को मिले। एंड आई एम फीलिंग सो गुड। अभी तक तो दिन बहुत अच्छा गया है, अब बस वो मोमेंट विटनेस करने जा रही हूँ जो हमेशा से फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा था। तो मैंने एग्जिट किया है सर्पवासल एंट्री से, विच हैज़ अ ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ कोबरा ऑन इट्स सेंटर पिलर। और जब आप इस एंट्री से एंटर करते हैं ना, तो दिस स्पेस बिकम्स नो फोन एरिया। और मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे स्पेंड करती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे ध्यान लिंगा, नंदी, लिंग भैरवी, चंद्रकुंड है जहाँ पे आप ध्यान कर सकते हो, शांति से बैठ सकते हो और मौन रह सकते हो। तो यहाँ से मैं चाहूँगी आदि योगी स्टैचू। तो अभी तक मैं जिस एरिया में थी जहाँ पे ध्यान लिंगम है और लिंग भैरवी है, वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है। तो जो भी एक्सपीरियंसेस थे ना वो बहुत अच्छे गए हैं। मतलब फ़ोन से बिल्कुल दूर रहकर आप उस जगह का जो मज़ा लेते हो वो और कहीं नहीं है। आई हैड अ वेरी गुड डे। लिंग भैरवी, उनकी महाआरती थी, मैंने वो देखी और ध्यान लिंगम में मेडिटेशन किया। देयर इज़ दिस मिरेकल माइंड मेडिटेशन, वो भी अटेंड किया। योगा सेशन होता है वो मुझसे स्किप हो गया बिकॉज आज फर्स्ट डे है, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं फिगर आउट ही कर रही हूँ कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। एंड मैं स्पेशली अपने बर्थडे के लिए ईशा योगा सेंटर आई हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि 23rd और अपना बर्थडे मुझे यहीं पे सेलिब्रेट करना है। और जब मैं सोच रही थी ना ईशा योगा सेंटर आने का, तो 23rd को मुझे उनके कैलेंडर में पता चला कि 23rd को शिवरात्रि है। एंड देयर इज़ भूता शुद्धि क्रिया विच हैपन्स ऑन एवरी मंथ शिवरात्रि, और वो 23rd को भी होने वाला है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये बुक कर लेती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे स्लॉट्स फुल भी हो जाते हैं। तो मैं एंड तक वेट कर रही थी और मैंने आज सोचा था कि मैं आज बुक करूँगी कल के लिए, बट दैट वाज नॉट द राइट वे। आपको बहुत पहले से ही बुकिंग स्टार्ट कर देनी पड़ती है और मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ये स्किप हो गया है। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आइज़ कि मैं स्पेशली ये करना चाहती थी और ये हो ही नहीं पा रहा, बट समहाउ गॉड मेड द वे। और उन्होंने मुझे एक मदर सन से मिलवाया और उन्होंने मुझे बताया कि एक बार आप ऑफिस में पता करो, शायद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सके। और आई वेंट टू द ऑफिस एंड वहाँ से सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एंड नाउ आई फाइनली रजिस्टर्ड फॉर पंचभूति शुद्ध क्रिया। तो उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड।
लेट्स सी कल क्या होता है. एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ विच हैपन्स हियर ना. आपको उनके लिए रजिस्टर करना पड़ता है. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जो बिना रजिस्ट्रेशन की होती है, आप उनका भी इंजॉय ले सकते हो. तो येस, आई हैड अ गुड डे. अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ आदि योगी स्टैचू. वहाँ पे फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो ऑन द वे आप लोगों से बात करते करते भी चलूँ. आई एम ऑन अ बुल्लक. जैसे जैसे मैं पास जा रही थी वैसे वैसे आदि योगी की प्रतिमा और बड़ी होती जा रही थी. हमेशा से फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, मिनिएचर्स में देखा था. आज सामने से देख के दिल को बहुत खुशी हुई. थोड़े टाइम तो मैं बस इन्हें देखती ही रही. ऐसा लग रहा था मानो महादेव साक्षात मेरे सामने हो और बस उनके होने से मानो ज़िंदगी को अर्थ मिल गया हो. जो शांति खोज रही थी बाहर, मानो महादेव कह रहे हो वो तो तेरे भीतर ही है. मैं तुझ में ही तो हूँ. मैं तू और तू मैं ही तो है. मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्या फीलिंग थी. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम. सोचा तो बहुत सारी बातें करूँगी इनसे, बट देख के निशब्द हो गई थी मैं. मैंने ना इस बार सोच लिया था कि ये बर्थडे मुझे अकेले सेलिब्रेट करना है और 3 जगह मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी जहाँ मुझे दिल से जाना था. फर्स्ट वाज महाकाल, देन आदि योगी और फिर त्र्यंबकेश्वर. और मैंने ना ये तीनों ही जगह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड की थी कि अगर दूर जाने का प्लान बन पाया और सब चीज़ें मैनेज हो पाई तो मैं महाकाल जाऊँगी या फिर आदि योगी, और अगर नहीं बन पाया तो नियरेस्ट त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ जाकर मैं महादेव की ब्लेसिंग्स लेकर के आऊँगी. आप में से 70% लोगों को यही लगा था कि मैं महाकाल जा रही हूँ और मैंने भी वहीं सोचा था जाने का. बट वहाँ पे ना अकेले मुझे ट्रैवल और स्टे का इतना समझ में नहीं आ रहा था और इतना टाइम भी नहीं था, तो वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया. बट देन आई सर्च फॉर ईशा फाउंडेशन वेयर आई गॉट टू नो दे हैव देयर ओन स्टे फैसिलिटीज़ वेयर यू कैन बुक देयर कॉटेजेस if you want to participate in the activities happening inside Isha Yoga Center. And it's the best place if you're seeking spiritual guidance or even just to have some peaceful time. It's the best place to visit. यहाँ ना आदि योगी दिव्य दर्शन इवेंट भी होता है. आज तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, बट लेट्स सी कल पॉसिबल हो पाया तो आपको भी दिखाऊंगी. So I've come to my cottage and it's 8:30 PM. I had my dinner. तो जब आप यहाँ पे कॉटेजेस बुक करते हो ना तो आपको 2 मील्स भी इंक्लूडेड होती है, एक लंच और एक डिनर की. 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो आप उन टाइम स्लॉट्स में लंच और डिनर करने आ सकते हो. तो येस, आई हैड अ वेरी गुड डे और बहुत सारी चीज़ें हुई. आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में भी टाइम चला गया, बट आई एम इक्वली वेरी टायर्ड. मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. एंड लेट्स सी, अभी एडिट भी करने को रहता है थोड़ा सा. मैं सोच रही हूँ एडिट भी कर लेती हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू मेक वन ऑफ द वीडियो लाइव. तो लेट्स सी. एंड टुडे इज़ 22. मैं रात को 12 बजे आप लोगों का वेट करूँगी आप लोगों के बर्थडे विशेस का. तो येस, अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट बिकॉज आई एम सो टायर्ड. कल मिलेंगे डे 2 में. Hi everyone, good morning. A very happy birthday to me. I'm feeling so happy, so blessed, so grateful today that I can't express in words. For me, birthdays are always a new life and I'm feeling that thing today. मुझे हमेशा से birthdays celebrate करने का बहुत दिल से इच्छा रहती है. It's not always about grand celebrations. It's just कि I feel that happiness from inside and I'm feeling it today. And I'm feeling so grateful that I'm able to come here और यहाँ पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रही हूँ. आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी. थैंक यू भोलेनाथ जी. बस ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और आने वाले हर बर्थडे मैं अपनी इस ह्यूमन लाइफ को जस्टिस दे सकूँ, अपने कर्म अच्छे कर सकूँ और जितना हो सके अच्छे मार्ग पर चल सकूँ. बस यही विश और यही मैं प्रे करूँगी. एंड येस,
विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम चलते हैं अपने डे 2 पे इन ईशा फाउंडेशन। और अभी मैं जाने वाली हूँ ध्यान लिंगम आदियोगी और वहाँ पे मेडिटेशन होने वाली है, तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं। एंड यस, चलो। आज के दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। सबसे पहले मैंने जाके पंचभूता शुद्धि क्रिया के लिए रजिस्टर करवाया, फिर लिंग भैरवी की आरती अटेंड की, ध्यान लिंग में ध्यान किया, नाद आराधना होती है वहाँ पे वो अटेंड की, चंद्रकुंड में स्नान किया और लंच किया। यहाँ जो भी खाना मिलता है ना, दैट्स सात्विक फूड एंड इट्स फ्री फॉर रेजिडेंट एंड गेस्ट, जिसे अन्नदान भी कहते हैं। फिर मैं आई गौशाला और वहाँ मैं मिली इन प्यारी प्यारी गाँव और बच्चों से, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड किया। And then I went to Isha Offerings. It's a store where you'll get eco-friendly products such as woodworks, bags, metal art, health and wellness products, oil, soap, books and accessories. On my birthday, I bought this book and also a notepad because मैं अपनी डायरी कैरी करना भूल गई थी and I wanted to write something. शाम में 4 बजे पंचभूता क्रिया होने वाली थी, जिसके लिए मैं दिल से वेट कर रही थी। फिर मैंने सोचा मैं क्रिया में होंगी तो आदि योगी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, तो फटाफट से वहाँ के लिए निकली। आज के दिन ना मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी, जितना हो सकता था आई वॉन्टेड टू कनेक्ट एज मच एज आई कैन एंड टेक द ब्लेसिंग्स। ईशा फाउंडेशन इज़ नॉट जस्ट द रिलीजियस प्लेस, इट्स डेडिकेटेड टू रेज ह्यूमन कॉन्शियसनेस बाय ऑफरिंग वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड डिफरेंट मेथड्स टू अटेन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। आज का दिन इतना स्पेशल है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद यहाँ पे आकर के ज़्यादा पता चला है। टुडे इज़ शिवरात्रि एंड ये हर मंथ आती है, बट इस मंथ मेरे बर्थ डेट पे है, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि इस दिन मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला एंड आई एम बीइंग पार्ट ऑफ पंचभूति क्रिया, जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, तो फाइनली वो भी पॉसिबल हो पाई है। पंचभूति क्रिया के 2 बैचेस थे, एक 2 बजे का और एक 4 बजे का, तो मैं 4 बजे के लिए इनरोल्ड हूँ। मैंने सोचा उससे पहले मैं आदि योगी आ जाती हूँ, आई डोंट नो कितना लंबा सेशन चले और क्या हो, एंड उसके बाद भी शिवरात्रि का जहाँ ध्यान लिंगम है वहाँ पे और शायद कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द सिनेरियो इज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है, तो शायद वहाँ पे कुछ हो सकता है, तो मैंने सोचा अगर रात को टाइम नहीं मिला, शाम को नहीं आ पाई, तो अभी ही आ जाती हूँ। और बस अब यहाँ के दर्शन तो हो गए, यहाँ से मैं वापस ध्यान लिंगम जाऊँगी। सो इट्स माई सेकेंड डे हियर इन ईशा फाउंडेशन और दूसरा विज़िट मैं कर रही हूँ आदि योगी का। कल रात को भी नाइट लाइट्स होती हैं यहाँ पे, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं तब तक दूसरी जगह पर थी एंड वहाँ पे और सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। अभी भी आकर के इतना अच्छा लग रहा है ना, और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मैं इनको फेस करके मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाती हूँ एंड आई डू माई मेडिटेशन। इट फील सो गुड। द होल एक्सपीरियंस हियर इज़ सो सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ अवेयर, बीइंग इन द प्रेजेंट, हाउ मेडिटेशन हेल्प्स। ये सारी चीज़ें आपको इतना अच्छा फील करवाती है ना, यू फील एट पीस, यू फील एट like where you're not feeling anything, and that feeling is the best when you're not feeling anything, when you're not having thoughts in your mind. That's how a human body should be. Yes, that's what I'm feeling, and it's a very good experience here. काफ़ी देर तक मैं यहाँ बैठी एंड आई वाज सोकिंग अप द एनर्जीज़। फिर मुझे वापस जाना था अपनी क्रिया के लिए, और जैसे ही वो ख़त्म हुई, लिटिल डिड आई नो गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर माई बर्थडे। ही थ्रू अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी। Hi everyone, good morning. Thank you so much for sending your lovely birthday wishes on Instagram, on Facebook, on YouTube, on WhatsApp. मैंने आप सबके मैसेजेस पढ़े हैं and I truly felt grateful. एक तो यहाँ पे फ़ोन्स इतने अलाउड नहीं है यूज़ करना, which I'm loving it. बट जितना भी टाइम मुझसे पॉसिबल हो पाया, मैंने आप लोगों के विशेज़ और कमेंट्स पढ़ने के लिए ज़रूर निकाला है एंड मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। दिल से थैंक यू सो मच। एंड येस, टुडे इज़ माई डे 3 एट ईशा फाउंडेशन। आज जाकर मैं
थोड़ा जल्दी उठ पाई हूँ यहाँ पर, बिकॉज़ मैं 22 को आई थी, उस दिन वैसे ही ट्रैवल था, तो मैं यहाँ पे पहुँची ही 9 o'clock थी और फिर फ्रेशन अप होते होते और यहाँ से निकलते निकलते 10:30 हो गया था। एंड कल विच वॉज़ 23rd माई बर्थडे, उस दिन मैं सुबह इतने जल्दी उठ ही नहीं पाई बिकॉज़ उससे पहले ट्रैवल डे था, फिर रात भर एडिट हुआ। बट आज मैं रिलैक्स्ड हूँ प्रॉपरली, मैंने अच्छे से रेस्ट भी कर लिया है और अब जाकर मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ। इट्स 7:15। आई डेंट वांटेड टू मिस मॉर्निंग योगा वाली क्लास, 9 o'clock होती है और इतने टाइम से वो ही मिस हो रहा था और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है और सब कुछ मैं देख पाई हूँ। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी शायद रहती होगी जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता होगा, बट योगा क्लास मुझे पता था कि वो मुझे अटेंड करनी है। तो येस, 9 o'clock के लिए मैं वो भी अटेंड करूँगी। मैंने सोचा आपको छोटा सा एक रूम टूर भी दे देती हूँ। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। दिस इज़ द एंट्री डोर। बाहर आपको ऐसे डोर के बाहर स्टैंड मिल जाएगा, यू कैन कीप योर शूज़ हियर और यहाँ से आप अंदर जाते हैं। एंड फ्रॉम हियर दिस इज़ द रूम। सो आई वॉज सिंगल, तो मैंने एडल्ट में सिर्फ 1 ही डाला था। दो देर आर 2 बेड्स, तो अगर आप फैमिली है तो आप 2 बेड्स प्लस एक मैट्रेस भी ले सकते हैं। देयर इज़ अ कबर्ड, देयर इज़ अ टेबल एंड डेस्क, यू कैन सिट एंड राइट वॉट एवर यू वॉन्ट। And this is the mirror, dressing area, and this is how the bed looks like. And from here there's a big window where you can see the Velangiri hills. And this is the washroom. This is how the washroom looks like. It's clean and it's good. So this is my cottage. It's Shiv Padam 3. And यहाँ से आके there's शिव पादम 4. मुझे साइकिल आती तो मैं भी साइकिल चला के जाती, बट मुझे साइकिल नहीं आती है चलानी। तो यहाँ पे ना शटल बस की सर्विस है और इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं छोटी वाली, तो उसकी भी सर्विस है। आप विद इन द प्रीमाइसेस उससे कहीं भी जा सकते हो। तो राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई शटल बस। यहाँ पे ना साइकिल्स भी हैं, आप साइकिल से भी जा सकते हो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। बट फॉर मी साइकिलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे आती नहीं है चलानी साइकिल। आती तो कितना अच्छा होता, मैं आराम से किसी भी टाइम पे निकल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी पूजा, अभिषेक, दर्शन मॉर्निंग में भी होते हैं, लाइक 5:30 अराउंड भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे शिव पादम 3 के पास शटल बसेस स्टार्ट ही 6 o'clock होती हैं, तो वो भी है, बट दैट्स ओके। Finally, I am able to witness the Adi Yogi Divya Darshan. It's a 14-minute light and sound show projected onto the 112 feet Adi Yogi statue at the Isha Yoga Center. Narrated by Sadhguru, it depicts the story of Adi Yogi, the first yogi and the origins of yoga. The show aims to offer a profound glimpse into the life of Adi Yogi and his teachings. ये पूरा ही दृश्य ना इतना सुंदर था that I can't explain in words. हाय एवरीवन, तो आज आप लोगों से इतना कनेक्टेड तो नहीं रह पाई मैं, बट यहाँ जो कनेक्शन फील करना था, इट्स समथिंग डिफरेंट। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 8:30 AM to 8:30 PM, आई हैव मेड द मोस्ट आउट ऑफ दिस डे। और आज मेरा लास्ट डे भी था यहाँ पे, और स्पेशली आज अमावस्या है। इट्स श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। महादेव जी का दिन है, मॉनसून्स में है, विच ब्रिंग्स रीबर्थ, री एनर्जाइज, इट्स द न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड आई गॉट टू विटनेस ऑल ऑफ सच एनर्जीज हियर। मतलब सुबह मुझे एक क्रिया करनी थी, दैट्स क्लेश नाशक क्रिया, और मैं 22 से ये करना चाह रही थी। मुझे साथ में जो एक डिवोटी थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको क्रिया करनी है तो आप ये वाली कर सकते हो। तो आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम 22 कि मैं इस चीज़ के लिए रजिस्टर कर पाऊँ। सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, बट स्लॉट्स वर फुल। तो 22 को उन्होंने मुझे कहा था आप
3:30 के स्लॉट के लिए आप आइए एक बार ऑफिस, अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो हम आपको दे देंगे, बट उस दिन भी पॉसिबल नहीं हुआ। देन दे कॉल्ड मी कि आप 24th को आइए, अगर आप 25th को जा रहे हैं तो आप एक बार 24th को आइए सुबह 8:30, अगर पॉसिबल होगा तो वील गिव यू द स्लॉट। तो आज मैं 8:30 के लिए गई एंड आई गॉट 9 o'clock का स्लॉट, एंड that kriya is something which cleanses your aura in the presence of Devi. मतलब I had a very different experience. I can't explain it in words. आप जब कभी भी यहाँ आओ तो वो ज़रूर करना, you will see a difference in energies. अभी इंस्टेंट में नहीं बोलूँगी बिकॉज़ यहाँ आकर के मुझे वैसे ही I feel like I'm in a very different state right now. My energy, my vibration, my aura, or whatever we call it, my thought process, it's something different here. मतलब I don't have words to express. एंड साथ ही तो जैसे कि आज अमावस्या है, इट्स अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू मेक ऑफरिंग्स टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड टू योर प्रीवियस जनरेशंस हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर लाइफ्स। तो यहाँ पे ये ऑफरिंग का एक रिचुअल था, अग्नि अर्पणम, और वो भी मैं कर पाई अपने दोनों दादू के लिए, अपने नानू के लिए, अपने फ्रेंड की मदर के लिए। मतलब भगवान ने ना आज मुझे चुन के सारी चीज़ें करने को दी थी कि देख मैंने तेरे लिए ये भी सोचा है, ये भी सोचा है, ये भी सोचा है, और ये सब तेरे हाथों से होना चाहिए। एंड आई गॉट टू डू ऑल दोज थिंग्स। साथ ही आई गॉट टू डू मिल्क अभिषेकम, वाटर अभिषेकम, तो वो भी मैं कर पाई, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि भोलेनाथ जी ने मुझे वो सब कुछ दे दिया करने के लिए जो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब अभी ना मैं यही सोच रही थी कि मैंने तो ये चीज़ें प्लान भी नहीं की थी कि मैं ये भी कर पाऊँगी, मैं ये भी कर पाऊँगी, यहाँ पे ये भी होगा, मुझे ऐसे दर्शन भी करने को मिलेंगे। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतना सब कुछ भी मैं कर पाऊँगी। आई जस्ट मेड अ प्लान कि इस बार मुझे अपने बर्थडे के लिए कुछ ऐसा करना है कि आई गॉट टू फील दैट कामनेस विद इन मी, बस मुझे वो करना है। और भगवान ने बोला तूने डिसाइड कर लिया है, इसके बाद का प्लान मैं बनाऊँगा। When we surrender, he takes the charge, and that's what he did. उन्होंने आज मुझे सब सारी चीज़ें करा ली जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी या मुझे आइडिया भी होगा। So yes, that was the experience. एक और एक्सपीरियंस और एक और थॉट मेरे अंदर बहुत आ रहा था when I was sitting in ध्यान लिंगा right after my water अभिषेकम। मैं ना ऐसे भोलेनाथ जी को ये बोल रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है जो शांति मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ ना, वो शांति मेरे को और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। बट यस, with this I know कि I'll get to have that strength. I'm here, I'm in his presence, I am under his guidance. I feel he's there with me. और वो है तो फिर क्या डरना, है ना। तो yes, I had a very good day. और सोचो, मैं सच में बोल रही हूँ, भगवान जब आपके लिए प्लान्स बनाते हैं ना, हमने नहीं सोचा होता, हमने बहुत बेसिक सोचा होता है, पर वो हमारे लिए बहुत बड़े प्लान्स बनाते हैं। 3 दिन से, इट्स माई 3rd डे, मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं आदि योगी लेज़र शो देखने जाऊँगी, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और मैं वही सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर वो स्किप भी हो रहा है तो आई एम अटेंडिंग आई एम गोइंग टू ध्यान लिंगा। मैं लिंग भैरवी की पूजा कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे पूरा वक्त गुजार पा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और दिन में आदि योगी के पास जा रही हूँ। बट somehow today while I was depositing my bags and everything, अन्ना ने मुझे कहा कि आपने लेज़र देखना है तो आप अभी जा सकते हो। मतलब उनसे कुछ बात हुई एंड somehow he told me कि आप एक बार जाके देखो, आप कब जा रहे हो वापस। एंड आई टोल्ड हिम कि आई एम गोइंग टुमारो। तो देन ही सेड कि यू कैन विज़िट, अभी जा सकते हो, आप जाके देखो। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, और एंड आई थॉट कि
जाती हूँ, मुझे नहीं पता है वॉकिंग जाना पड़े, तेज़ जाना पड़े, क्या भी हो, आई डोंट वांट टू मिस इट. एंड समहाउ आई रीच देयर एंड आई just saw that show. It's not just a show thing कि lights चल रही हैं and आपको ऐसे अच्छा लग रहा है. It's a whole story of Mahadev. And that was very beautiful. और मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मुझे अभी ये लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें तो सोची ही नहीं थी, वो चीज़ें भी हुई. And it feels so good, it feels so good. बहुत अच्छा लग रहा है. So yes, it was my third day at Isha Foundation. I don't know, as a vlogger मुझे आपको क्या दिखाना चाहिए था, क्या नहीं बताना चाहिए था, क्या इन्फॉर्मेशन में स्किप कर रही हूँ, I don't know. It's my experience. Whatever I show in my vlogs are my experiences. I might lack in information sense, I might lack in what my subscribers should know from my videos, like the information source of thing. If they are traveling, I might lack in those things, but what I'm sharing here are the experiences, little experiences which are helping me in transforming my life. And if from my experiences आपकी लाइफ में थोड़े से भी चेंजेस हो रहे हैं, that would be a blessing for me. Seriously, that would be a blessing for me. I'll consider it that. And yes, अगर कुछ डिटेल भी आपको जाननी होगी, मतलब आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, just write down your questions in the comment below and I'll try to answer as much as I can. But yes, I had the most out of my 3 days. Tomorrow I'll be leaving around 10:30 AM. But उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे दर्शन कर सकूँ, सब चीज़ें एक बार वापस से जा कर के मैं देख सकूँ, दर्शन कर सकूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू लीव. एंड यस, चलो अभी आई एम वेरी टायर्ड नॉट इन सेंस ऐसे, बट यस, चलते चलते थक गई हूँ. नाउ आई वांट टू हैव रेस्ट. चलो मिलते हैं, बाय, गुड नाइट. Hi everyone, good morning. So it's time to go back. सब कुछ यहाँ पे सामान पैक हो चुका है और अभी मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ध्यान लिंगम जाती हूँ, लिंग भैरवी जाती हूँ, दर्शन करके आती हूँ और खाना खा के आती हूँ, सो दैट 10:30 अराउंड मैं निकल जाऊँ यहाँ से. और 11:30-12 आई रीच द एयरपोर्ट बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट 2:20 की है. तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा सब कुछ प्लान करके रखा है. तो लेट्स सी, तो चलो निकलते हैं. यहाँ से चेकआउट किया और मैं निकल पड़ी सेंटर की तरफ. आई हैड अ लवली स्टे हियर इन ईशा कॉटेजेस. इट वाज प्रॉपर्ली मैनेज्ड, सेफ, क्लीन एंड लव द शटल सर्विसेज. ध्यान लिंगम, लिंग भैरवी के दर्शन किए, नंदी महाराज को प्रणाम किया और फिर एक बार पूरा प्रेमाइस घूमा. वांटेड टू कैप्चर अगेन इट ऑल इन माई आइज़. फिर खाना खाकर मैं निकल पड़ी मुंबई की तरफ. कुछ जगह और कुछ लोग ना मुश्किल होते हैं छोड़ने, जैसे अपने घर को छोड़ के जाना, अपने पेरेंट्स को काम के लिए पीछे छोड़ना, अपने दोस्तों से दूर जाना. बट आज मुझे यहाँ से दूर जाने में उससे भी ज़्यादा दुख हो रहा है और साथ ही बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है. दुख ये कि मैं ये सब पीछे छोड़ के जा रही हूँ और सुकून पीछे छोड़ कर जा रही हूँ, और खुशी इस बात की कि मैं यहाँ से ली गई टीचिंग्स, एनर्जीज़ और महादेव की ब्लेसिंग्स अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और जो सुकून यहाँ मिला है उसे वापस अपने में पाकर जा रही हूँ. I had a lovely days here. I would say it's very important to take solo trips. कहीं भी जाओ और खो जाने के डर से मत रुको. वो रास्ता तो आपको कोई भी बता देगा, बट अगर अंदर से खोए हो तो वो रास्ता आपको ही खोजना है. और क्या पता ऐसे किसी सफ़र में वो रास्ता मिल जाए and you get to find your way back to yourself, just like I did. I hope you all loved this vlog. If you did, then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. I'm going to see you in my next video. Till then, bye. Take care.